हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना यह है कि क्या हाल है यूपी पूछती दी लल्लन टॉप की टीम अब पहुंचने वाली है बनारस। शुक्रवार यानी 24 दिसंबर को दी लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बनारस में। कहां? गुरुधाम पार्क भेलूपुर। समय होगा जब दोपहर के 2 बजेंगे। मौके पर पहुंचिए और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मेहमानों और हमारे सरपंच से अपने सवाल पूछने के लिए आप पहुंचिए कूपर दी लल्लन टॉप के हैंडल @द_लल्लन_टॉप पर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले आरक्षण का मुद्दा उछल गया है। यूपी सरकार ने सोमवार 20 दिसंबर को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त को लेटर लिखा। कहा कि अनुसूचित जाति कैटेगरी के तहत निषाद समुदाय को आरक्षण देने को लेकर मार्गदर्शन करें। इसे लेकर राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, यूपी सरकार के विशेष सचिव रजनीश चंद्र ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त को लेटर भेजा है। उन्होंने दोनों अधिकारियों का ध्यान मझवार जाति की ओर आकर्षित किया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति की सूची में 53वें नंबर पर है। निषाद पार्टी प्रमुख का ज्ञापन भी उस पत्र के साथ लगाया गया है, जिसमें संजय निषाद ने कहा है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मझवार जाति के लोग माझी, मझवार, केवट, मल्लाह और निषाद इन सरनेम्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग अलग सरनेम के कारण उन्हें एसएससी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, जबकि अन्य एसएससी लोग जो अलग अलग सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें एसएससी को मिलने वाला लाभ मिल रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि डॉक्टर संजय निषाद ने मांग की है कि मझवार जाति के उपनाम वाले सभी लोगों को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल शुक्रवार 17 दिसंबर को लखनऊ के रामाबाई मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ एक संयुक्त रैली की। इस रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई नेताओं ने संबोधित किया। अब हुआ ये कि अमित शाह ने रैली में आश्वासन दिया कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनने पर निषाद समुदाय के एजेंडे को पूरा किया जाएगा, लेकिन शाह ने निषाद समुदाय को एसटी में शामिल किए जाने की मांग पर कुछ नहीं कहा। इसकी वजह से इस रैली में आए निषाद समुदाय के लोग निराश हो गए। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो जिसमें दिख रहा था लोगों का गुस्सा। रैली में आरक्षण की मांग को लेकर कोई ऐलान नहीं होने पर निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा था, रैली में लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। पिछली सरकारों ने गोलमाल करके उनके सरनेम को पिछड़े वर्ग में डाल दिया। निषाद को एसएससी में शामिल करने की वकालत योगी आदित्यनाथ खुद करते रहे हैं। उनके ढेर सारे वीडियो हैं। वकील खुद जज बन जाए और हम जज को मंच पर बुलाएं और जजमेंट सुनने के लिए जब सभी आतुर थे तो लोग बड़ा मायूस हुए और उस पर विरोध प्रदर्शन भी लोगों ने किया। संजय निषाद ने आगे कहा, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन तोड़ दो। इसके बाद संजय निषाद की सीएम योगी और बीजेपी के अन्य नेताओं से बात हुई और अंत में राज्य सरकार ने केंद्र को लेटर लिख के मार्गदर्शन की मांग की। लेकिन लेटर लिखने भर से क्या होगा? क्या यूपी चुनाव से पहले निषाद समुदाय की मांग पूरी हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो चुनाव नतीजों पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर नहीं हुआ तो बीजेपी और संजय निषाद की राजनीति पर क्या असर होगा? पेच कहां फंसा है? लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत कहते हैं कि निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करने की मांग पुरानी है। योगी सरकार से पहले जब अखिलेश सत्ता में थे तो उन्होंने भी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रयास किए थे। उन्होंने बताया कि उन 17 जातियों में से 4 जातियों कुम्हार, प्रजापति, भर और राजभर को छोड़कर 13 मल्लाह की ही उपजातियां मानी जाती हैं। मायावती ने भी इस तरह की बात की थी, लेकिन मायावती ने कहा था कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, लेकिन आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसएससी का रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर है। प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि पेच यहीं पर फंस गया है। अगर आप इन जातियों को एसएससी में शामिल करते हैं तो फिर एसएससी का रिजर्वेशन भी आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि विपक्ष और इस मुद्दे से जुड़े एक्टिविस्ट इस मांग को उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। संजय निषाद क्या मांग कर रहे हैं? प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि संजय निषाद लंबे समय से कह रहे हैं कि एसएससी में हमारी पहले से ही 2 जातियां शामिल हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि केवल इतना प्रावधान करना है कि तुरहा और मझवार का जो भी पर्यायवाची शब्द है, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, उसको उसका पर्याय मान लिया जाए और जब पर्याय मान लिया जाएगा तो उन्हें एसएससी में ही आरक्षण मिल जाएगा। ओबीसी से एससी में क्यों शामिल होना चाहते हैं निषाद?
इस सवाल पर प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि निषाद समुदाय की आरक्षण की मांग जो है वो न्याय संगत लगती है। उसके पीछे वो एक तर्क भी देते हैं। राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी में शामिल निषाद कम्युनिटी को सबसे कम लाभ मिला है, जबकि ओबीसी में बनिया जाति को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। दूसरे नंबर पर कुर्मी और तीसरे नंबर पर यादव हैं। राघवेंद्र कमेटी ने 27% ओबीसी आरक्षण को 3 भाग में बांटने की सिफारिश की थी और मल्लाह, केवट, निषाद जैसी 95 जातियों के लिए 9% आरक्षण की सिफारिश की थी। प्रोफेसर के मुताबिक अगर राघवेंद्र कमेटी की सिफारिश को लागू कर दिया जाए तो ओबीसी के अंदर ही इन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। उन्हें एससी में शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने और हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 1978 के बीच विशिष्ट जाति समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देते हुए 6 राष्ट्रपति आदेश जारी किए गए थे। अनुसूचित जाति ये नाम इस तथ्य से निकला है कि इसे संविधान की अनुसूची के रूप में संलग्न किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 341 जातियों को अनुसूचित जाति मानने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अनुच्छेद 341(2) के तहत राज्य सरकारें किसी जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ने या किसी जाति को निकालने के लिए प्रस्ताव करती हैं। राष्ट्रपति के आदेश के बाद इन जातियों को अनुसूची में जोड़ा या हटाया जा सकता है। इसके लिए महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोनों ही सहमत प्रस्तावों को संसद में एक विधेयक के रूप में पेश करते हैं। चुनाव से पहले कितनी बात बनती दिख रही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर रविकांत ने बताया क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है। हालांकि संजय निषाद इस पर कुछ और ही कहते रहे हैं। उनका कहना है कि एक उदाहरण हमारे लोग देते हैं कि संविधान में सवर्ण का आरक्षण नहीं लिखा था, उसे 72 घंटे के अंदर लिख करके 10% दे दिया। जो मेरा लिखा हुआ है उसे लागू कराने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, उसे मिल करके हम सॉल्व करते हैं। अब यूपी में निषाद समुदाय के सियासी प्रभाव की बात कर लेते हैं। द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में संजय निषाद दावा करते हैं कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 160 सीटें निषाद डोमिनेटेड हैं। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जाते रहे हैं कि सभी विधानसभा सीटों पर निषाद या निषाद समाज की अन्य उपजातियों के 15 से 20,000 वोट हैं। 70 सीटों पर निषाद जीत हार तय करते हैं। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में निषाद समाज को 5% के करीब बताया गया है। ये जातियां मल्लाह, माझी, निषाद, धीवर, बिंद, कहार, कश्यप के नाम से जानी जाती हैं। इनका गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर इन जिलों में बतौर वोटर काफी प्रभाव है। बात नहीं बनी तो क्या होगा? प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि संजय निषाद की पूरी राजनीति आरक्षण के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने गांव-गांव में जाकर लोगों को जोड़ा, लोगों से वादा किया कि वो आरक्षण दिलवाएंगे। संजय निषाद ने लोगों से चंदा वसूल किया। प्रोफेसर कहते हैं कि जब आप इस तरह से लोगों को वादा करके जोड़ते हैं कि हम आरक्षण दिलवाएंगे और अगर ये नहीं होता है तो लोगों का भरोसा खत्म होने लगता है। इससे संजय निषाद की नेतागिरी भी प्रभावित होगी। रैली से निकलते हुए लोगों को कहते सुना गया कि संजय निषाद अकेले चले गए, हम नहीं गए हैं। अगर निषाद बीजेपी से छिटके तो बीजेपी को बड़ा डेंट लगेगा। हालांकि प्रोफेसर रविकांत का ये कहना भी है कि बीजेपी ने इसकी काट निकाल ली है। बीजेपी ने प्रयागराज के पास निषाद राज की मूर्ति लगाई, उसे धार्मिक स्थल घोषित किया। वहीं जयप्रकाश निषाद को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। इसके अलावा बीजेपी ने इस समुदाय के तमाम लोगों को ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष ऐसे पदों पर बैठाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी दूसरे माध्यम से निषाद समाज के लोगों को एडजस्ट कर रही है। प्रोफेसर का मानना है कि बीजेपी प्रतीकात्मक राजनीति अच्छे से कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला आरक्षण का है। अगर वो मांग पूरी नहीं हुई तो निषाद समाज बीजेपी से छिटक कर विपक्ष की पाली में जा सकता है। हालांकि देखना यह भी होगा कि इस मौके को भुनाने के लिए विपक्ष कितना तैयार है। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी मोहन, मैं आपका साथी आशीष। फिलहाल के लिए हम चले, जुड़े रहिए दी लर्निंग टॉप से।